हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत आपके यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटर पर। और मैं अभिषेक राजपूत। आज हम लोग कुछ कंसेप्ट को देखेंगे जिसके द्वारा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन दिया कुछ चतुर्भुज से रिलेटेड। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज का प्रकार क्या होता है, कैसे उसे निर्देशांक से दूरी सूत्र से हम पता लगाएंगे कौन सा चतुर्भुज है, ये आयत है या समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या वर्ग है। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक पॉइंट है, कुछ नोट्स है। तो सबसे पहले नोट्स हम थ्योरी बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखिए इस वीडियो में चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज होता क्या है, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर, कोई भी फिगर ले लेते हैं, जैसे ये फिगर ले लिए या ऐसा फिगर ले लिए जो चारों भुजाओं से घिरा हो। कितना भुजाओं से घिरा हो? चार भुजाओं से घिरा हो कोई फिगर, कोई भी पिक्चर। तो चारों भुजाओं से या चार रेखाओं से घिरे हुए एक बंद आकृति को, तो चारों तरफ से ये क्या है? बंद है। चार भुजाओं से देखिए, जैसे ये एक रेखा हो गया, जैसे ये एक रेखा, फिर ये रेखा, ये एक रेखा, कितना सारा रेखा हुआ? चार। जैसे नाम दे दिया इसका ए बी सी डी, एक ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, एक सी डी हो गया, एक ए डी हो गया। तो चार भुजाओं से या चार रेखाओं से घिरे हुए एक बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज में क्या हो गया? चार कोण हो जाएगा, चार इसका रेखा हो जाएगा, चार भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा? इसका चार चार हो जाएगा, इसका दो गो विकर्ण हो जाएगा। एक विकर्ण क्या हो गया? AC हो गया एक विकर्ण, और इसका एक विकर्ण हो गया BD। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज तो हम लोग जान गए। और चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला आया वर्ग। सबसे पहला कौन आया? वर्ग। तो वर्ग किसको बोलते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर होगा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा ये क्या होगा? बराबर होगा, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। वैसा आकृति जिसका चारों भुजा बराबर होगा उसको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। और इसका विकर्ण भी दोनों क्या होगा? बराबर। ये विकर्ण दोनों आपस क्या होगा? बराबर होगा। तो चारों भुजा और विकर्ण जब बराबर होगा तो उसको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि जांच कीजिए चतुर्भुज जो है वर्ग है कि नहीं, तो अगर चारों दूरी सूत्र से चारों का दूरी निकालेंगे, उसके बाद दोनों विकर्ण निकालेंगे, अगर सभी बराबर हो गया तो हम बोल देंगे ये कौन सा आकृति है? वर्ग। कौन सा है? चतुर्भुज में कौन सा है? तो वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। तो देखिए वर्ग ABC के लिए भुजा AB बराबर होगा BC का, बराबर होगा CD का, बराबर होगा AD का। ठीक है, उसके बाद विकर्ण देखिए AC विकर्ण हो गया, एक विकर्ण क्या हुआ? BD। तो ये विकर्ण भी दोनों आपस से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तीसरा सूत्र है, ये जो है जानते हैं कि आपको ये संपूर्ण त्रिभुज में ये यूज होता है। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दो भुजाओं का वर्ग करने के बाद योग करेंगे, जोड़ने पर तीसरे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा तो बोलेंगे तब ये क्या है? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो पहला हो गया वर्ग आपका। दूसरा वर्ग के ही वर्ग से मिलता जुलता होता है समचतुर्भुज, वर्ग से ही मिलता है। इसका भी आकृति ऐसा ही होगा, सिर्फ क्या होगा? इसका वर्ग जो है पूरा सीधा रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके रहेगा। इसमें अंतर क्या है? इसका भी चारों भुजा बराबर होगा, AB बराबर होगा BC के, बराबर होगा CD, बराबर होगा AD, चारों भुजा बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? समचतुर्भुज में इसका जो विकर्ण होता है वो आपस एक दूसरा को 90 डिग्री पे काटता है, मतलब समकोण बनाता है, 90 डिग्री पे काटता है। तो 90 डिग्री पे जब काटता है इसका विकर्ण जो आपस एक दूसरा के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज में क्या होता है? ABCD के लिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये तो हो गया। और विकर्ण जो होगा वो AC और BD का बराबर नहीं होगा। तो ऐसा जब होगा, ऐसा दूरी सूत्र में होगा जो चारों भुजा बराबर आए, विकर्ण बराबर नहीं आए, तो उस आकृति को हम लोग समचतुर्भुज हम बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर में हम आ जाते हैं आयत में। तो आयत में आप लोग जानते हैं कि जो रूम का आकृति होता है या बहुत सारे वस्तु आयत का आकार का होता है। जैसे आयत में आ जाते हैं तो आयत का फिगर ऐसा होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ये तो 2 क्लास 3 4 क्लास से ही पिक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो ABCD एक बंद आकृति हो गया, इसका भी दो विकर्ण हो गया।
तो आयत का जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, याद रखिएगा, आमने सामने की भुजा बराबर, इसका सामने वाला भुजा बराबर होगा आयत का सामने वाला, जैसे ए बी बराबर हो गया सी डी का सामने वाला। फिर देखिए इसका सामने वाला ए डी के सामने वाला भुजा कौन है, बी सी है, तो सामने वाला भुजा इसका बराबर होगा। मतलब समांतर भुजाओं क्या होगा, बराबर होगा, उसको हम लोग आयत बोलते हैं, और विकर्ण इसका बराबर होगा। तो आयत एबीसीडी के लिए ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के, ठीक है। और विकर्ण में आ जाते हैं, ए सी विकर्ण जो बराबर होगा बी डी के, ठीक है। इसमें भी सेम जैसे वर्ग में लगता है, इसमें भी ये फॉर्मूला यूज होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तब भी हम लोग आयत का जांच कर सकते हैं। आयत का मिलता जुलता होता है समांतर चतुर्भुज पिक्चर, सिर्फ इसमें भी थोड़ा सा टेढ़ा होगा। इसमें भी क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगा और विकर्ण इसका 90 डिग्री पे काटता है और इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के लिए भुजा ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी ए डी बराबर होगा बी सी के, और विकर्ण जो ए सी बराबर नहीं होगा बी डी। तो ये चारों जो है चतुर्भुज का प्रकार है, जो आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 7.1 में आपको क्वेश्चन नंबर ये 6 में दिया हुआ है। इसी के द्वारा हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज इसमें होगा, ठीक है। तो ये नोट्स को आप लोग याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन बनाने में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, सहायता करेगा। ये थ्योरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी कारण आप लोग ध्यान देखिए, और जो भी 10th के स्टूडेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।